ये जनता तो समझ ली, जुमले देते काम नहीं चले, अब तो पलटेंगे, अब नहीं नंबर आता। अब तो पहिया, रेल का पहिया उतर लिया, यूँ चढ़ाना मुश्किल है, अब तो तितर उड़ लिए। अब तो गठबंधन देखेगा या जनता देखेगी। इन्हें जो कुछ करना था, जो कुछ देना था वो दे लिया। इन्होंने इस जनता करके घटा दिया, कुछ भी नहीं घटाया। 300 रुपये का, 350 रुपये का, 250 रुपये का सिलेंडर था, और भी घटाया घुटो के 600 रुपये का पड़ रहा है। दूने तो भी जा रहे, और 1100 गए। और तेल कितने का पता, 90 रुपये का। संविदा कर्मचारी बढ़े हैं, नौकरी में वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं निकली, सिंचाई विभाग में कोई वैकेंसी नहीं निकली, बिजली विभाग में कोई वैकेंसी नहीं निकली। यदि पुलिस में कोई वैकेंसी निकली भी है, 2019 में निकली थी, आज तक पूरी भर्ती नहीं हुई। तो वे लोग हैं जो सेल्फी खिंचवाना पसंद करें। लेकिन एक तरफ वो युवा नेता है जिसने अपनी निधि युवा और खेल के लिए सारी की सारी निधि समर्पित कर दी है। अग्निवीर में क्या करा 4 साल के लिए, इस युवा पीढ़ी का भविष्य को अंधकार में बनाने का कार्य किया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने घोषणा करी है, जिस दिन सरकार बदलेगी, गठबंधन की सरकार आएगी, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की हिस्सेदारी होगी। अग्निवीर योजना को बढ़ा के 20 साल के लिए कर दिया जाएगा। नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत है। जैसे ही तमाम आपने देखा कि सहारनपुर के अंदर जो प्राची चौधरी है, उनको सम्मान देने के लिए काफ़ी सारे नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन यहीं पर 26 तारीख का प्रोग्राम है जयंत चौधरी का, उसी के लिए यहाँ पर शामली विधायक पहुँचे हैं प्रसन्न चौधरी, और उनके साथ में थाना भवन से भी विधायक आए हैं। तो उन्हीं से सीधी बात करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से गांव को जोड़ा जा रहा है, गांव-गांव जा कर के ये निमंत्रण दे रहे हैं, इसी काम के लिए बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर, एक तरह से जयंत चौधरी जी का प्रोग्राम है 26 तारीख का, उसको भव्य बनाने के लिए आपने गांव-गांव जा कर के जो है जोड़ना स्टार्ट किया, क्या प्रोग्राम है सर, कैसे? भाई, हमारे लिए तो गौरव की बात है, हमारी छोरी पदक जीत का आई, इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। 14 पदक पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए, तो इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। एक तरफ तो वे लोग हैं जो सेल्फी खिंचवाना पसंद करें, लेकिन एक तरफ वो युवा नेता है जिसने अपनी निधि युवा और खेल के लिए सारी की सारी निधि समर्पित कर दी है, और उनके घर पहुंच के उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे लिए डबल गौरव की, दुगनी ताकत से हमारे उत्साहवर्धन की बात है, और ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा। इससे यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं, उन्हें प्रेरणा मिलेगी, और आगे हमारे युवा और भी ज़्यादा खेल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और देखना, इसका असर इतना आएगा, अगली बार जब भी कोई इवेंट होगा इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और पदक बढ़ेंगे। सर, अभी हमने आपका थोड़ा भाषण सुना, उसमें कुछ सुना जा रहा था कि सर जो वर्तमान सरकार है ये कहीं ना कहीं युवाओं की प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं रोक रही है, ऐसा कुछ अभी सुना था कि अग्निवीर के द्वारा, और कई सारे अभी बोल रहे थे। ये तो तुमने जानते नहीं, हम देख नहीं रहे। अग्निवीर में क्या करा 4 साल के लिए, इस युवा पीढ़ी का भविष्य को अंधकार में बनाने का कार्य किया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने घोषणा करी है, जिस दिन सरकार बदलेगी, गठबंधन की सरकार आएगी, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की हिस्सेदारी होगी। अग्निवीर योजना को बढ़ा के 20 साल के लिए कर दिया जाएगा। सरकार की ज्यादती बहुत है, अब सरकार का फर्ज होना चाहिए था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का। इन्होंने नौकरी डेवलप करने की बजाय घटाई है। सरकार की जिम्मेदारी थी नौकरी डेवलप होती। अब कोई सा ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जितने हैं उन्हें बेच कर नौकरी को ख़त्म कर रहे हैं। उस दिन से सरकार आई, 10 साल हो गए, संविदा कर्मचारी बढ़े हैं, नौकरी में वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं निकली, सिंचाई विभाग में कोई वैकेंसी नहीं निकली, बिजली विभाग में कोई वैकेंसी नहीं निकली। यदि पुलिस में कोई वैकेंसी निकली भी है, 2019 में निकली थी, आज तक पूरी भर्ती नहीं हुई। शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई, तो युवा क्या जवाब देगा। नीतियाँ बिल्कुल ख़राब हैं। दूसरी सबसे बड़ी ये किसानों का गन्ने की बेल्ट है, आज तक भाव घोषित नहीं हुआ इस साल का, नए साल का। ऊपर से जुमले कि भाई हम 1.5 गुना लागत का देंगे, 15,000 रुपये, 16,000 रुपये खर्चा एक बीघे में आता है, और जो वर्तमान जो भाव है वो 15-16 हज़ार रुपये नहीं, 50 कुंटल से ज़्यादा नहीं निकलता। अब हमें कम से कम जो है 500 का भाव चाहिए, जिससे कि 25,000 रुपये की इनकम एक उसमें से बने, जब 1.5 गुना बने। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, तो जुमलू से काम नहीं चलेगा। अब ये जागरूक है किसान, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब हमें भाव भी चाहिएगा, हमें नौकरी भी चाहिएगी, और जो यहाँ महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसका जवाब 2024 है।
2024 में क्या जवाब किस प्रकार से मिलने वाला, क्या होगा? 2000 जो है जवाब का नहीं पता। वोट की चोट देनी है, इस सरकार को हटाना है, गठबंधन की सरकार लानी है। वोट तो ना दे दिया, अभी सिलेंडर पर रेट घटा दिया, आने वाला चुनाव है, पता नहीं क्या क्या होंगे फिर। वोट 8 साल लोग खा करके घटा दिया, कुछ भी नहीं घटाया। 300 रुपए का, 350 रुपए का, 250 रुपए का सिलेंडर था, और अब भी घटाया घुटोगे 600 रुपए का पड़ रहा है। दूने तो भी जा रहे, और 1100 गए। और तेल कितने का पता? 90 रुपए का टेम है, चुनाव आने वाला और कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? अभी कर देंगे थोड़ी। नहीं, ये जनता तो समझ ली, जुमले देते काम नहीं चले, अब तो पलटेंगे। अब नहीं नंबर आता, अब तो पहिया, रेल का पहिया उतर लिया, यूँ चढ़ाना मुश्किल है। अब तो तितर उड़ लिए, अब तो गठबंधन देखेगा या जनता देखेगी। इन्हें जो कुछ करना था, जो कुछ देना था, वो दे लिया। इन्होंने इस जनता का खून चूसा है। किसान बहुत त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, युवा बहुत पीड़ित है, जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। अब इनके जुमले देने से, घोषणाएं करने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या दिख रहा है 2024 का चेहरा किसका है? प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? चेहरा, ये लोकतंत्र है, यहाँ तो चेहरे ही चेहरे हैं। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं, यहाँ तो चेहरे ही चेहरे हैं। कितने चेहरे हैं? यहाँ तो इतने चेहरे हैं, एक बाढ़ है चेहरों की। तो वही तो जानना चाह रहे हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? जब चुनाव जीत जाएंगे जी, चेहरा देखना आप। अच्छा, पहले यहाँ तो चेहरे ही चेहरे हैं। अभी चेहरे नहीं है। नहीं, बहुत चेहरे हैं, बहुत चेहरे हैं। क्या चेहरा है? बहुत चेहरे हैं। चलो विधायक साहब, आपसे भी बात करना चाहेंगे, किस तरह से प्रोग्राम था, किस प्रकार से आने वाले हैं, आखिरकार चौधरी साहब आने वाले हैं, एक तरह से क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि हम लोगों ने पहले जैसे आपको बताया, आप देख ही रहे हैं, आप हमारे साथ आए हैं, कि हमारे जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, उनका एक फोकस ये भी रहा है कि उनकी जो सांसद निधि है वो युवाओं पर और खेल पर खर्च हो, ताकि प्रोत्साहन मिले, खेल को बढ़ावा मिले। यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत है, लोगों में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें क्वालिटी बहुत है आगे जाने की, एथलेटिक्स में जाने की, रेसलिंग में जाने की। तो खेल प्रोत्साहन के लिए जो निधि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का एक स्वरूप है कि वो जिन्होंने मेडल उसमें जीता है, देश का गौरव बढ़ाया है, घर घर जाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, एक बार वो वापसी आते हैं आपके पास में, आखिरकार आपने दम खम तो अपने दिखा दिया, कितनी लगभग कितना जोड़ पाएंगे अब की बार? जोड़ कितना आ रहा है? झबीरन में कितने आदमी पहुंच पाएंगे? आपने कहा था ट्रैक्टर आने हैं। जबीरण में 20-25 हज़ार आदमी होंगे, और 50,000 हो जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं। जो हम यहाँ देख रहे हैं, उत्साह है लोगों के अंदर, और अब दो डबल उत्साह हो रहा है ना। अभी एक और मुजफ्फरनगर से आए थे नेता, उनके में तो भीड़ इतनी दिखाई दी, उससे ज़्यादा होगी क्या? नहीं, मुजफ्फरनगर में कौन आए थे? मुजफ्फरनगर का मुझे नहीं पता। आपके नेता हमारे नेता मेरे को याद है। आप स्पष्ट बताओ ना, क्लियर। काफी बोलते हो ना उनके बारे में। संजीव वालियान आए थे अभी। अरे यार, कहीं की बात कर रहा है देखो, ऐसा है, मेरी सुनो, जनता जवाब मांग रही है। अब जनता जुमले में नहीं आनेगी। ये जुमले देना पश्चिम उत्तर प्रदेश, और है पढ़ा लिखा इंसान, 10 साल हो लिए सरकार में, मंत्री है, मांग जनता तक कर रहा है। जे मांग तो हमें करनी है, हम कर रहे हैं मांग, आओ ना सड़कों पे हमारी साथ। तो जुमलों से काम नहीं। अब पता है उसे कि अब ये जवाब मांगेंगे। किसान तो कहेगा हमारा पेमेंट क्यों नहीं हुआ, किसान कहेगा भाव क्यों नहीं बढ़ा, ये युवा कहेंगे, कह लगा भाई हमें नौकरी चाह, हमें शिक्षा चाह, मेडिकल की व्यवस्था चाह। जवाब कुछ है नहीं, तो जुमले देने का काम करेगा। अब जुमलों से काम नहीं चले। अब तो जो स्थायी वादे करेगा, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की तरह युवाओं के घर आवेगा, अपनी निधि को समर्पित करेगा, तो चलेगा बात। नहीं तो जब हमारे भाई को यह मांग करनी थी, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की मांग है कि भाई 21 साल का युवा वोट डाल सकता है, तो वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता। उन्होंने ये अपना पर्सनल बिल राज्यसभा में पेश करा। अब जब हमारे भाई को डॉक्टर संजीव बालियान जी को चिंता थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 10 साल हो लिए, अरे कम से कम एक बिल ही पेश कर देता। यहाँ नहीं करता। उत्तर प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार में, वहाँ करवा लेता, ताकत तो दिखाता। लेकिन क्या है, वो काम तो हुआ नहीं। अब जुमले देने का काम है, तो इन जुमलों से काम नहीं चलने का। अब तो सॉलिड बात कहनी पड़ेगी और सॉलिड बात पे चलना पड़ेगा।